नमस्कार मित्रों, मैं आरती गंडवाल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा तथ्य रखने जा रही हूँ कि शादी में जो होता है, पंडित जी की भी एक बहुत बड़ी जगह होती है और आजकल फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र इनकी भी अलग एक जगह है और दोनों के बिना शादियाँ आजकल संपन्न नहीं हो पा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पंडित जी लोग हैं, अक्सर उन्हें परिवार वाले इग्नोर कर देते हैं और फ़ोटोग्राफ़र जो चाहते हैं वो परिवार वाले करते हैं और ये बहुत गलत बात है। पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं उसी से ही ये जो शादियां हैं ये टिकती हैं, सृष्टि चलती हैं, हर काम उसी से होते हैं। और जो फ़ोटोग्राफ़र हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। गलती उनकी है जो लोग फ़ोटोग्राफ़र को ये कहते हैं कि देखिए एक भी मोमेंट मिस मत कीजिएगा। तो वो इतने परेशान होते हैं कि कहीं हमसे कोई छूट न जाए फ़ोटो ताकि हम बाद में डांट खाएं। तो वो क्या करते हैं आजकल की फेरे होते हैं। पंडित जी मैं एक जगह की बात बता रही हूँ। पंडित जी वेदी में बैठे, वेदी उन्होंने बनाई और सजाई और उसमें जो है वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र जैसे ही दूल्हा दुल्हन आए, फ़ोटोग्राफ़र वहाँ पर फ़ोटो लेने लगे और उनके पाँव से वो जो छोटी-छोटी, इतनी छोटी-छोटी वो जो हांडी जैसी रखते हैं फेरों में, वेदी में, वो गिर गई पाँव से और पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये क्या है, जूते पहनकर वेदी में आ रहे हैं और फिर इस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं। तो बताइए किसकी गलती है? पंडित जी की क्या गलती है? अब जब पूजा हो रही है वहाँ पर जूते पहनकर आने का कोई मतलब ही नहीं है और फिर देखकर भी करना चाहिए कि दिया है, वो हांडी है या कोई भी चीज़ है वहाँ पर उस पर पाँव न लगे, इस तरह से उनको ध्यान रखना चाहिए फ़ोटोग्राफ़रों को और ये वीडियोग्राफ़रों को। ये नहीं कि वो सिर्फ़ ये देखें कि घर वाले उन्हें ये कहते हैं और पंडित जी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। फिर क्या फ़ायदा इस पूजा पाठ का? अगर आप इस तरह से उनकी बातें मानेंगे ही नहीं तो क्यों बुलाते हैं आप पंडित जी लोगों को इस तरह से किसी भी धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में? जब आपको सिर्फ फ़ोटो से मतलब रहता है, मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहती हूँ सिर्फ फ़ोटो तक सीमित मत रहिए। फ़ोटोग्राफ़रों की गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है जो आप इस तरह से करते हैं। और पंडित जी लोगों से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर इस तरह से तिरस्कार किया जाता है, आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती हैं, सबसे पहले आप अपनी शर्त रखा कीजिए। ऐसे लोगों के घर शादी में जाने से पहले अपनी शर्तें रखा कीजिए कि आप लोग वही मानेंगे जो हम कहेंगे और उसी तरह से हमारे पूरे मंत्र सही से पढ़ने देंगे और हमारे मंत्रों के बीच में हमें परेशान करके फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे कि पंडित जी आप रुके, हमें यहाँ से पोज लेना है, यहाँ पे फ़ोटो खींचनी है। ये सब चीज़ें पहले ही आप लोग, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, हमारे संस्कारों के रक्षक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो आपको पूरा हक है ये कहने का कि मंत्रों का सही उपयोग, अगर आप पढ़ रहे हैं मंत्र और कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वचन चल रहे हैं 7 वचन और ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है दूल्हा दुल्हन के द्वारा भी, वो अपनी बातों में लगे हुए हैं या फिर फ़ोटो के पोज बन रहे हैं, उसी पर उनका ध्यान है, तो क्या फ़ायदा फिर इस चीज़ का? ये सिर्फ़ एक खाना पूर्ति तो नहीं है। शादी हमारे यहाँ जो होती है, विवाह पवित्र रस्म होती है और उस रस्म को बना कर रखिए और ये काम सभी को मिलकर करना चाहिए। फ़ोटोग्राफ़रों को भी ये कहना चाहिए कि बीच में, पूजा के बीच में व्यवधान न डालें और ये जिम्मेदारी घर के लोगों की ही बनती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले ढंग से वो मंत्रोच्चार करने दिया कीजिए। फ़ोटो खिंचवाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से ही शादियाँ नहीं टिकती, ये विवाह संपन्न नहीं होते। इन विवाहों को चाहिए होते हैं मंत्र
और वो कस्में, वो रस्में जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए लेते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, तो ये सब चीज़ें समझिए और विवाह को विवाह रहने दीजिए। उसको एक नाटक, नौटंकी मत बनाइए। यही मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि नौटंकी बनाकर रख दिया है आप लोगों ने आज विवाह का, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। इसी कामना के साथ कि सभी लोग इस बात को समझेंगे और पंडित जी जो भी कहते हैं उसका ध्यान देंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आरती गंगवाल, धन्यवाद, नमस्कार।